Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो करंट सिचुएशन में आपको नहीं दिख रही है. समथिंग पॉजिटिव इन योर करंट सिचुएशन. ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं. Hi option 1, so let's start your reading and let's see. Option 1. We have the Hierophant and we have Strength. Okay. करेंटली आपकी लाइफ में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी चल रही है. इसका मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में ना अभी स्ट्रगल कर रहे हो. और स्ट्रगल किस चीज़ में कर रहे हो? आप इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो. आपको नहीं फ़र्क पड़ता आपको अपने लाइफ में कितना फेलियर मिल रहा है, या आप अपने लाइफ में क्या अचीव नहीं कर पा रहे हो. आपको दुख ये लगता है देख करके कि मेरे पास ना कोई सपोर्ट नहीं है. सपोर्ट मीन्स कि कोई ऐसा इंसान नहीं है मेरे पास जिसको मैं बता सकूँ कि हाँ देखो आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, देखो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. कोई वो इंसान नहीं है जो समझे आपकी बातों को दिलचस्पी से सुने, है ना. तो यहाँ पे ऐसा लगता है करंट सिचुएशन में आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिससे आप कुछ शेयर कर सको, जिसको आप बता सको सब कुछ. इसी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट ना होने की वजह से आप अभी अपने लाइफ में उदास हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है अच्छा, या आई एम सो सॉरी या मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई सा फैमिली मेम्बर भी नहीं है जो समझ सके. तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आपको करंट सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ बताना चाह रहे हैं, ऑप्शन 1, वो यही है कि देखो जब इंसान अकेले ग्रो करता है ना, देखिए किसी के साथ ग्रो करने वाले लोग गलत नहीं होते, वो उनकी किस्मत होती है. ठीक है, बट अगर कोई इंसान अकेले ग्रो करता है ना तो वो सच में बहुत स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है, एक बात आप समझना, लाइफ में एक समय बाद ना हर कोई अकेला हो जाता है. ठीक है, और होना ही है, सब होंगे एक समय बाद अकेले. अगर किसी के पास अभी बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है और अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रेंडशिप्स है, तो वो इंसान भी एक समय बाद अकेला होगा ही. ये एक सच है. ठीक है, कि ज़िंदगी एक समय आता है जब ज़िंदगी हर किसी को अकेला कर देती है. आपको पहले कर दिया है वो बात अलग है, पर लोगों को देरी से करती है, पर आपको पहले कर दिया है. तो इससे इसमें पॉजिटिव पता है क्या है, कि अब आपको ना दोबारा इन चीज़ों में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, है ना. सबसे बेकार तब होता है जब किसी अच्छी चीज़ की हमें आदत लग जाती है और फिर वो अच्छी चीज़ नहीं होती, है ना. तो आपके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है कि आपको लोगों की आदत लग गई है और फिर अभी आप अकेले हो गए हो. नहीं, आप हमेशा से ही अकेले हो, है ना, ऑप्शन 1. तो इसमें पॉजिटिव यही है कि आप ना स्ट्रांग हो बहुत, और स्ट्रांग बन गए हो. आपको पता है अपनी वीकनेस को कैसे हैंडल करना है. ठीक है, आपको पता है कि आपको कब क्या करना है, कब कैसा फील करना है. आपको पता है, मतलब इट मीन्स कि कब खुद को कैसा फील करवाना है. अगर अभी मुझे काम करना है तो मुझे अपनी उदासी छोड़नी पड़ेगी, ये बात आपको पता है ना. लेकिन यही अगर आपके पास लोग होते तो आप उनको कॉल करते या उनको बुलाते, उनसे बात करते, उनसे मोटिवेशन लेते, तो वो चीज़ अलग होती. लेकिन अभी आप अकेले हो तो आपको खुद के लिए पता है क्या सही है मेरे लिए, कब क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना. तो आप किसी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो कि कोई मुझे आके बोलेगा तभी मुझे अच्छा महसूस होगा. तो करंट सिचुएशन में पॉजिटिव यही है कि आप अकेले रहना सीख गए हो, यानी कि अब आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, ट्रस्ट में, जो इंसान अकेला रहना सीख गया ना वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है. ठीक है, वो अकेला रहने, अकेला घूमने वाला इंसान, अकेला सोचने वाला इंसान, ठीक है, अकेला खुद से बात करने वाला इंसान जो होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है. ट्रस्ट में, कुछ भी कर सकता है. वो बहुत अलग लेवल का इंसान बन जाता है ना. जैसे आप अभी हो, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं, आप जो जिस तरीके से सोचते हो, आपका सोचने का जो तरीका है, पैटर्न है आपका, चीज़ों को समझने का, वो लोगों से बहुत डिफरेंट है. जो चीज़ लोग नहीं बता पाते आप वो उस चीज़ को बता देते हो, है ना. जो सर्कमस्टांसेस लोग नहीं सोच पाते आप उस चीज़ को सोच सकते हो, सोच देते हो, है ना. ओवर थिंकिंग की मजाक नहीं कर रही मैं, ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रही मैं, आपको जेन्युइनली बता रही हूँ. तो आप एक्चुअली में अकेले रह के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो. और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ना खुद से डिसीजंस लेते हो. आप अकेले हो तो आप खुद से डिसीजंस लेना जानते हो. आप कोई किसी से सलाह नहीं लेते कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आपके अंदर वो फियर नहीं है कि अगर मैंने करा तो ये लोग चले जाएंगे मेरे लाइफ से, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो लोग चले जाएंगे. वो चीज़ नहीं है आप में, है ना. आप में है कि आई एम सो सॉरी. हाँ,
ओके, वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था, इसी वजह से मैंने कैमरा ऑफ करा। खैर, सो अभी आप में ऐसा है कि आप बोलते हो कि अगर मैं इसमें फ़ेल भी हो गया तो देखा जाएगा, पर मुझे ये काम करना है, मेरी इच्छा है क्योंकि। तो आप ना अपने ओन टर्म्स पे चलते हो, दूसरों की सोच पे नहीं चलते, दूसरों की एडवाइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आपको है कि मैंने अकेले सोचा है, ये काम मैंने सोचा है तो मुझे ये करना है, तो आप लोगों को बताते हो कि मुझे करना है, आप लोगों से पूछते नहीं हो। समझ पा रहे हो? जिनके पास लोग होते हैं वो लोगों से पूछते हैं। हर कोई नहीं कहता, बट आपको मैं एक बता रही हूँ कि आप अकेले हो तो इसके एडवांटेज क्या है कि लोग ना एक्चुअली में डिपेंड हो जाते हैं। कितना भी कोई बोले कि नहीं मैं डिपेंड नहीं होता, लोग हो जाते हैं, है ना। एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई किसी के साथ रहेगा तो वो एक समय बाद डिपेंड होने लगेगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा, है ना। तो आप अकेले तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आपको है कि अगर मैं गलती करूँगा तो मैं सीख जाऊँगा, समझ जाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है कि आप खुद से डिसीजंस लेते हो, किसी से सलाह नहीं मांगते, या किसी का अप्रूवल नहीं है आपके पास कि ये इंसान अप्रूव करेगा तभी इस काम को करेंगे, नहीं, अकेले करते हो। निडर निडर हो आप, फियरलेस। आपको डर नहीं है किसी चीज़ का कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये इंसान नाराज़ हो जाएगा, नहीं। अकेले जीरो मस्त जी रहे हो, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये नहीं है वो नहीं है। आपको बस यही कह रहे हैं आपके गार्डियन एंजल्स कि इस सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ यही है कि आप कितना कुछ सीख गए हो, है ना। अकेले रहना और अकेले में खुद को सपोर्ट करना सीख गए हो। ठीक है, ये सीख गए हो कि कब खुद का मूड कैसे बदलना है, कब सीरियस हो जाना है, कब मजाक मस्ती में आ जाना है ना, कब लोगों के सामने प्रिटेंड करना है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और कब खुद को ऐसा फील करवाना है कि हाँ चलो मैं ठीक हो जाऊँगा। ये चीज़ आप जानते हो, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना किसी से वो एक होता है कि एक इंसान अगर किसी को अपने प्रॉब्लम बताता है तो वो फिर सोचता है कि मुझे काश ये इंसान दोबारा सुने मेरी बात, या दोबारा मिले मुझे ताकि मैं इसको बता सकूं। अच्छा होता है वो कि हाँ मुझे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो आपको पता है वो कि आपको किसी के पास जाके रोना नहीं है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आप सोचते ही हो मेरी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, आप बस करते जाते हो। मुझे काम करना है, मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अभी मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, दूसरा काम करना है। तो ऐसे करके आप बहुत ही गो विद द फ्लो हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो काम नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आप में कि आप ना बहुत सीधे सीधे चल रहे हो अपने रास्ते में, भले कुछ भी हो रहा है। ठीक है। माइंड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी हो रही है कि आप ना खुद के डिसीजन खुद ले पा रहे हो, है ना, डिपेंड नहीं हो किसी के ऊपर इमोशनली, है ना। कोई इंसान आपको गाइड तो एक अलग चीज़ होती है, पर कोई इंसान आपको ये चीज़ नहीं कर रहा है कि तुम मेरे एडवाइस से चलो। आपको है मुझे अपने एडवाइस से चलना है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, है ना। तो अगर कोई इंसान अकेला रहता है ना तो एक बात होती है कि वो ना अपने जैसे 100 लोगों को लीड कर सकता है ना। और आप में वही क्वालिटी आ गई है कि आप ना अपने जैसे 100 लोगों को लीड कर दोगे, अपने जैसे आप हो ना, कॉन्फिडेंट, फियरलेस। आपके जैसे ही 100 लोग जो फियरलेस और कॉन्फिडेंट है अपने लाइफ में, आप उनको लीड कर दोगे। ठीक है, तो अकेले रहने का पावर यही होता है कि वो इंसान जानता है कब क्या करना है, और वो उसको कोई उसके ऊपर कोई नहीं है, तो वो खुद के लिए खुद ही बॉस है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आप में। आप खुद का सपोर्ट सिस्टम खुद ही हो, खुद के सलाहकार खुद ही हो, है ना। आप तभी रोते हो जब आपको रोने की इच्छा होती है, प्रॉब्लम्स देख के नहीं रोते आप। तो ये सब कितनी प्यारी चीज़ है, बताओ। आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, देखो ये कितनी कितनी अच्छी चीज़ है, कितने प्लस पॉइंट्स है ना। तो बस एंजल्स आपको यही रिमाइंड करवाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ों को देखिए अपने लाइफ में। यही तो एट द एंड सब इंसान चाहता है, इतने ही तो स्ट्रॉन्ग सब इंसान बनना चाहता है जितने आप हो ऑलरेडी, है ना। सच में सब एट द एंड यही चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही बनना है जैसे आप अभी हो। आप पहले से ही हो, आपको बनने की अब ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे या इंस्पायर होंगे कि ये इंसान कितना सही है, ये अपने लाइफ में कितना सही है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये ये बात समझता है कि कब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरों से नहीं पूछता है ना। बच्चों जैसे इमेच्योरिटी नहीं है इसमें, ये अकेला रहता है, इसमें मेच्योरिटी है कि कब क्या करना है। कितनी अच्छी बात है ऑप्शन 1, सच में कितनी अच्छी बात है, बताइए मुझे, है कितनी अच्छी बात है। आप इतना सोच रहे हो कि ये है नहीं है वो नहीं है, सोचो इसमें कितना प्लस पॉइंट है आपके लिए। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और आपको कुछ समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2,
ओहो, वी हैव द मून एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है आपको नया नया कहीं से आपको कोई हार्ट ब्रेक मिला, या आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, या आपके फैमिली ने आपको रियलाइज़ करवाई। लोग, मैंने हार्ट ब्रेक की बात करी और वी हैव टू ऑफ कप्स। या हो सकता है हार्ट ब्रेक नहीं भी है तो आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई है अभी अभी लाइफ में। एंड यस, तो अगर बात करें करंट सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है आपके लिए, तो ऐसा लगता है करेंटली आप ना लोगों से डील करना जानते हो। ठीक है, आप अभी अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो और अभी पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आप इतना तो समझ गए हो कि लोगों से कैसे डील करना है। वो लोगों की समझ है कि हाँ, कौन सा इंसान इमेच्योर है, कौन सा इंसान मैच्योर है, किससे कौन सा इंसान मेरी कौन सी बात को समझ सकता है और कौन सा इंसान नहीं समझेगा। तो आपको पता है कब क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। वो चीज़ बहुत अच्छी है। पता है, एक इंसान ना यही चाहता है कि मेरे अंदर इतनी समझ हो कि मैं ना गलत लोगों को जाके अपनी परेशानी ना बताऊँ और सही लोगों के सामने प्रिटेंड ना करने लगूँ कि मैं ठीक हूँ। वो चीज़ आपको पता है कि मुझे किसके सामने प्रिटेंड करना है कि मैं ठीक हूँ और किसको अपने प्रॉब्लम्स बताना है। ये चीज़ ऑप्शन 2 सच में बहुत ग्रेट है आप में। ठीक है, करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ नेगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में। बस आपके रिलेशनशिप्स में ना आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको झूठ में रख रहा है, या कोई आपसे झूठ बोलता है, और कोई आपको चीट कर रहा है, पर आपको पता नहीं चल रही है इस बारे में बात, या कोई कोई झूठ है, जैसे कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता तो लग रहा है, इंट्यूशन मेरी बता तो रही है, पर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। जिस दिन कंफर्म होगा उस दिन सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लगता है अभी आप अपनी लाइफ में इन्हीं सारी चीज़ों में अटके हुए हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, फिर आपको अगले पर लग रहा है नहीं, ये इंसान तो शायद सच है बोल रहा है, मुझे ज़्यादा मैं सोच रही हूँ या ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर अगले पल आपकी इंट्यूशन कहती है नहीं, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान में, कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो लगता है आपको अंदर से कि हाँ ये चीज़ तो है, पर वो चीज़ आपको ना रियलिटी में नहीं क्लियर हो पाती है तो यहाँ पे बात करते हैं अब कि पॉजिटिव क्या है करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे ऐसा लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि करेंटली पॉजिटिव ये है करेंटली मुझे ऐसा लगता है पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो, ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि करेंटली उतना कुछ चीज़ें आप माइंड नहीं करते, चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाते। तो अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको एकदम कुछ समझ आ गया है या एकदम रियलाइज़ हो गया है, ऐसा नहीं है। आप सारी चीज़ों को छोटी मोटी समझते हो तो आप इतना माइंड नहीं करते। ठीक है, लेकिन पास्ट से आप बहुत कुछ सीखे हो सबसे पहली बात जो पास्ट से आपने सीखा है, ऑप्शन 2 पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव चीज़ें बता रही हूँ। आपने जो चीज़ें सीखी है ना, वो यही है कि लोगों को इग्नोर कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि कई लोग हमारे तरफ आएंगे और हर किसी को चांस नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पछता रहे हो, तो आपको ये बात समझ आ रही है कि हाँ प्रायोरिटी क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए, किस तरीके की फ्रेंडशिप चाहिए है। ऐसा नहीं है कि जो मिल गया उसमें एडजस्ट कर लो, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई आप में कि आपको समझ आया कि हाँ मुझे अपने प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखना है, मुझे क्लियर रखना है कि मुझे कैसा इंसान चाहिए है, कैसी फ्रेंडशिप चाहिए, कैसे लोग चाहिए है, और वो किस टाइप के होने चाहिए, उनमें क्या नहीं होना चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। करेंटली पॉजिटिव ये भी है कि आप ना फ्रीडम से जीते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पे चल रहे हो, या अपना मन अपना दिल दुखा रहे हो, अपने मन को दुखी कर रहे हो किसी की वजह से। नहीं, आप फ्रीडम से जीते हो। जो आपको करना आप करते हो, और जो नहीं करना वो कितने भी लोग बोल रहे आप नहीं करते हो। फ्रीडम से जीते हो। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपने खुद के ऊपर लगाई है, या दूसरा भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना तो आप सुनते नहीं हो किसी की। फ्रीडम से जीना जानते हो, और वही सबसे अच्छी चीज़ है। खुद के लिए स्टैंड लेना, जब जो माने बोलेंगे, नो मैटर कितने ही लोग सामने खड़े हैं, मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है। मुझे ये चीज़ गलत लग रही है तो मुझे बोलना है। मुझे किसी का सपोर्ट करना है तो करना है। तो जैसे ना ऐसा है आप में कि आप ना हमेशा इनोसेंट लोगों को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों से जो लोग अच्छे नहीं हैं। तो आप ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है। आप में पॉजिटिव चीज़ यही है कि आप ना लोगों को, ऐसे तो आप किसी की साइड नहीं लेते, पर आप जब भी किसी की साइड लेते हो ना, ऑप्शन 2, तो आप अच्छे लोगों की साइड लेते हो। और दूसरी बात, आप बहुत बहुत बहादुर हो। जैसे आप में बहुत स्ट्रेंथ है, जैसे आप ना, मतलब आप में वो फियर नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, या लोगों को बुरा लगेगा, या लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग कहीं मुझे बिगड़ा हुआ ना समझ ले अगर मैंने किसी को कुछ बोला तो। आप है कि सोचने दो, मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है ना। मुझे कोई नहीं बोल सकता, मुझे कोई नहीं बता सकता मुझे क्या करना है।
मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। फियरलेस होकर के जीते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इम्प्रेस करने वाली क्वालिटी है आप में। फियरलेस होकर के जीते हो, जब जो बोलना है बोलना है, जब जो सोचना है मुझे सोचना है, ठीक है, वो वाली चीज़ आप में बहुत अच्छी है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 कि आप पहले ऐसे नहीं थे, बट कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हुई सडन सडन, एंड अभी आप में से कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ पूरे अच्छे से नहीं आई है, पर है। देखना पूरे अच्छे से कुछ समय बाद आएगी, जब आप ये समझोगे कि हमारा जो अच्छा साइड होता है वो कुछ लोगों के लिए होता है, और जब वो लोग चले जाते हैं ना, हमारा वो अच्छा साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जितने स्वीट हम कुछ लोगों के साथ होते हैं ना, जब वो चले जाते हैं तो वो स्वीटनेस हमारे अंदर की चली जाती है, वो अच्छापन, वो जो स्वीट नेचर हमारा, वो जो अच्छा रूप हमारा होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो वो हमें इतने अच्छे लग जाते हैं कि उनके लिए हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अब किसी के लिए नहीं बनना है ऐसा, है ना, क्योंकि ऐसा बनने पे सामने वाले ने फ़ायदा उठाया है। तो वो वाली चीज़ है, वो चीज़ आप में पूरे अच्छे से थोड़े समय बाद आएगी, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहे कि आप बहुत फियरलेस हो, और वो चीज़ बहुत अच्छी है आप में कि आप ना कॉन्फिडेंट रहते हो अपने लाइफ में कि जो करना है सो करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी है आप में सच में। और यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं मून के कार्ड से, आपके करंट सिचुएशन में एक चीज़ बस करिए, वो है कि देखिए, कंपेयर मत करिए, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कोई फ्रेंडशिप, कोई भी चीज़ है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला झूठ बोल रहा है मुझसे, तो ये मत देखिए कि दूसरे इंसान ने दूसरे इंसान के साथ क्या करा, ये मत देखिए, कंपेयर मत करिए, सच देखिए, सच, रियलिटी। रियलिटी वही है जो आप देख रहे हो अभी, जो बिहेवियर आप देख रहे हो, जो बातें आप सुन रहे हो सामने वाले से, जो जो चीज़ें आपको फील हो रही है, वही रियलिटी है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो लोगों की बातों को हटाइए। अगर लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं कि लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया है, इस वजह से आप सोच रहे हो, तो फिर मत सोचो, ठीक है, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक कोई चीज़ आपको फील नहीं हो रही है सच में, या सामने वाले में आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है, तब तक आप मत करो उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर बिलीव, क्योंकि सच में हो सकता है वो चीज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही है। तो बस यही आपको एंजल्स कहना चाहते हैं ना कि इस चीज़ में इतने कन्फ्यूज़ मत हो, ठीक है। समय दो हर चीज़ को, समय के साथ हर चीज़ सामने आती है, तो समय दो हर चीज़ को, ठीक है। और ख़ुद को इतना परेशान मत करो इस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ सही है नहीं है, ये चीज़ें मत करो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है मून के कार्ड से, ये कार्ड रिवर्स में है, तो कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ना अगर कोई झूठ है या कोई झूठ बोलने वाला इंसान है तो आप उससे बच के रहो, ठीक है। इग्नोर मत करो। मैंने ये जो आपको बताया ना कि इतना ज़्यादा परेशान मत करो खुद को, इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोर करते चलो भाई सामने वाला झूठ बोल रहा है तो नहीं, इग्नोर नहीं करना है, नोटिस करिए, दूसरों की बातों में मत आइए, खुद जो देख रहे हो ना उसके ऊपर बिलीव करिए कि हाँ, अगर मैंने देखा इस इंसान के अंदर ये बिहेवियर, तो ये बात सच होगी, मेरी इंट्यूशन सच होगी, है ना। अगर मैंने सुना ये इंसान ने ये बात बोली और फिर ये अभी मुकर रहा है, तो मेरी इंट्यूशन सच बोल रही थी, क्योंकि इस इंसान ने खुद बोला है अपने मुंह से। तो बस इन सारी बातों के ऊपर बिलीव करिए, ठीक है। जो चीज़ें आप खुद देख रहे हो, खुद सुन रहे हो, जो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो खुद फील कर रहे हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए, किसी भी साइन को इग्नोर मत करिए, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए गाइडेंस भी थी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।